शुभमन गिल बीसीसीआई के फेवरेट हैं और ओवररेटेड क्रिकेटर हैं। 10 मैचेस आप अगर चांस दे रहे हो किसी को, 9 मैच वो फ्लॉप होता है, एक मैच चल जाता है, फिर उसके भरोसे वो 10 मैच और ले लेता है। शुभमन गिल की कहानी ये है जो श्रीकांत ने पॉइंट आउट करी है। तो यार ये सारी चीजें कि आप में हुनर है, आप में टैलेंट है, लेकिन अगर कोचेज, कैप्टन, मैनेजमेंट आपको ही रेट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी करते रहे। लेकिन रिकॉर्ड सबके सामने है। अगर आप किसी के फेवरेट नहीं है तो आपको शायद मौका ना मिले। इंडिया के फॉर्मर चीफ ऑफ सिलेक्टर्स और इंडिया के फॉर्मर कैप्टन, बड़ा नाम सुना होगा आपने यार, चीका हमारे। वो यार ना जब बात करते हैं तो कभी कभी दिल से भी करते हैं, कभी कभी थोड़े नाराजगी में भी करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें उनकी दम वाली होती हैं, कुछ हर नहीं। जैसे उन्होंने अभी एक बात बोली शुभमन गिल के लिए कि शुभमन गिल बीसीसीआई के फेवरेट हैं और ओवररेटेड क्रिकेटर हैं शुभमन गिल। अब शुभमन गिल ने भैया इस तीन मैचों में क्या किया जो वो खेला उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, 19 के एवरेज रन बनाए, 60 लगातार मिल रहे थे, उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। इंडिया के बाहर रिकॉर्ड जो है सेना कंट्रीज में वो इतना तो इंप्रेसिव नहीं है। वनडे में रिकॉर्ड कमाल है, लगभग 50 प्लस का एवरेज है, लेकिन टेस्ट मैचेस में जो रियल डील है उसमें अब शुभमन गिल कितने मैचेस खेल गए आपको बता देता हूँ। शुभमन गिल के मैचेस अभी राइट नाउ हो चुके हैं अराउंड, मतलब ठीक ठाक मैच खेल गए शुभमन गिल यार, 32 टेस्ट मैच खेल गए हैं, 32, और 32 में उनका एवरेज है 35 का, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो इतने चांसेस मिलने के बाद। 32 का 35 का एवरेज है, 5 बार नॉट आउट गए हैं, 100 लगाई है 5। तो अगर 35 एवरेज वाले को आप लगातार, और एक बात बड़ी सही है ना कि 10 मैचेस आप अगर चांस दे रहे हो किसी को, 9 मैच वो फ्लॉप होता है, एक मैच चल जाता है, फिर उसके भरोसे वो 10 मैच और ले लेता है। शुभमन गिल की कहानी ये है जो श्रीकांत ने पॉइंट आउट करी है। अब इस बात पे और कौन कौन से क्रिकेटर हैं जो इनके कंपटीशन देखते हैं टेस्ट मैचेस में, इनसे कौन कम्पीट कर सकता है इस जगह के लिए, मतलब जो नाम है। अब जो टेक्निकली बड़े ही साउंड प्लेयर इनके ही कैटेगरी के नजर आते हैं वो आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिसके बारे में श्रीकांत लगातार बोलते भी आए कि खिलाना चाहिए, ऋतुराज को खिलाना चाहिए। लेकिन फैक्ट है, अगर आप सिर्फ इनकी आप श्रीकांत के इमोशनल आउटबर्स्ट पे ना जाएं कि भाई चलो नाराज हैं वो, साउथ के हैं तो साउथ के लॉबी के प्लेयर कर रहे हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ टेक्निकली इतने साउंड हैं, बिल्कुल लगता है कि उनको हर फॉर्मेट में चांस मिलना चाहिए, लेकिन उनको अभी चांस ही नहीं मिला। आई थिंक एक भी टेस्ट मैचेस नहीं खेला है, 4 से 5 वनडे खेले हैं। लेकिन आप रिकॉर्ड देखें उनका आईपीएल का, चाहे आईपीएल का रिकॉर्ड हो चाहे फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड हो, बड़ा ही कमाल है। मतलब अगर T20 की लोग बात करते हैं, मुझे याद है T20 साइड में तो उनका जाना बनता था, T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें उनको लेके नहीं गया, और आईपीएल का रिकॉर्ड उनका बेटर है शुभमन गिल से। अब ये डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट, कोचेस आपको एज अ प्लेयर कैसे रेट कर रहे हैं। जो कोच है, जो कैप्टन है, मुझे याद है धोनी ने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया था अजिंक्य रहाणे के लिए कि यार ये व्हाइट बॉल का प्लेयर नहीं है। उस दिन के बाद से व्हाइट बॉल का करियर खत्म हो गया था रहाणे का, और जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे भाई व्हाइट बॉल में। 2015 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट क्या बैटिंग करी थी, क्या कैमियो खेला था। आईपीएल में ओपनिंग करने आते थे, राजस्थान रॉयल्स के लिए जब खेलते थे तब बड़ा मारते थे। तो चेन्नई के लिए देखिए कैसी बैटिंग करी उन्होंने 1-2 साल, अब KKR पहुंच गए हैं। तो कभी कभी जो इंडिविजुअल चॉइसेस की वजह से, इंडिविजुअल थॉट की वजह से लोगों के करियर बिगड़ जाते हैं। तो अगर शुभमन गिल को आप बेटर मानते हो ऋतुराज गायकवाड़ से, ऐसा कोच और कैप्टन ने मान लिया है, तो सफर इसमें ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ करेंगे, जिनको चांसेस मिल सकते हैं उसी स्पॉट के लिए। एक और नाम उन्होंने छेड़ा सूर्य कुमार यादव का। अब सूर्य कुमार यादव भले ही टेस्ट मैचेस में आपको सूटेड नजर ना आए कि टेस्ट मैचेस के लिए, लेकिन उन्हें एक ही मैच मिला था, एक ही टेस्ट मैचेस मिला है, और जैसे उनकी बैटिंग है, जो उनमें स्किल्स है, वो उसमें भी इंपैक्ट डाल सकते थे। टेस्ट मैचेस में चलो थोड़ा सा दूर की बात है, वनडे क्रिकेट से भी उनको बाहर निकाल दिया गया है। वनडे साइड में भी सूर्य कुमार यादव का नाम नहीं है, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा, और उनको जो भी हाल में मौके मिले उसमें रन नहीं बना पाए वो। लेकिन फिर भी जो उनमें स्किल्स है, T20 में देखा है, T20 के बेस्ट बैट्समैन है, तो जो बंदा वाइट T20 में ऐसा कर सकता है तो 50 ओवर में क्यों नहीं कर सकता, क्यों उसको और चांस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन वहां से वो हटा दिए गए। तो अगर वो भी किसी के थोड़े फेवरेट होते तो उनको और चांस मिल जाते। कि स्किल्स पे जाइए आप विद परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अगर स्किल्स, शुभमन गिल में स्किल्स हैं टेस्ट मैच में परफॉर्म करने की, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। 35 का एवरेज है बॉस, सिर्फ 500 है, और जो भी रन बने हैं वो सब कॉन्टिनेंट में बने, इंडिया में बने, इंडिया के बाहर नहीं बने। तो श्रीकांत कभी बड़बोली बातें करते हैं, आपने देखा है कि वो, मैं भी ऐसा मानता हूँ, हर बात में उनकी दम नहीं है। लेकिन ऋतुराज वाले गायकवाड़ वाले केस में T20 वर्ल्ड कप में डेफिनेटली गायकवाड़ को होना चाहिए था। शुभमन गिल ने ऐसा रिजर्व में होना चाहिए था, रिजर्व में भी नहीं लिया उनको। शिवम दुबे भी ऐसा कैसे, शिवम दुबे ने कैसा ऐसा स्पेशल कर दिया भाई, ऐसा क्या उनको रेट कर रहा है कि उनको हर जगह T20 में लेके गए हम लोग। मैं नहीं मानता, एक दो इनको छोड़ के पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे थे वो, फैक्ट है, स्टैट्स आपके सामने है। तो यार ये सारी चीजें कि आप में हुनर है, आप में टैलेंट है, लेकिन अगर कोचेज, कैप्टन, मैनेजमेंट आपको ही रेट नहीं करेंगे तो आप कुछ भी करते रहे। लेकिन रिकॉर्ड सबके सामने है। अगर आप किसी के फेवरेट नहीं है तो आपको शायद मौका ना मिले, जो कि गलत है, जो कि इंडियन क्रिकेट से चेंज होना चाहिए। जो डेमीगॉड स्टेटस है वो भी चेंज होना चाहिए। क्या विराट एंड रोहित हैं, आपने 5 साल से रन नहीं बनाया, लेकिन नहीं, आप खेलेंगे, खेलते जाइए, खेलते जाइए। तो ऐसे फिर हमारी टीम जो
हाल में चैंपियन बनी, लेकिन फाइनल में जाके हारे लगातार हम लोग। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 फाइनल, तो अच्छी खासी टीम बिल्ट हो गई थी। अब वो फिर से मीडियोकर वाली स्थिति में चली गई। अब इस टेस्ट टीम में बुमराह को छोड़ के और विकेट कीपर ऋषभ पंत को छोड़ के बताइए कि कौन सा नाम आप बोलोगे कि श्योर शॉट खेलेगा? जायसवाल को छोड़ के, और केएल राहुल भी हमेशा एक मैच खेलते हैं, 4 मैच फ्लॉप रहते हैं। केएल राहुल को जोड़ ले, 4 लोगों को छोड़ के परफॉर्मेंस बेस पे पिछले 4-5 साल में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो कंसिस्टेंट रहा हो। तो शुभमन गिल ओवररेटेड है या नहीं? आई थिंक जनता के सामने बेस्ट आंसर होगा। क्रिश श्रीकांत ने जो बोला, आप बताइए क्रिश, आप शुभमन गिल को लेंगे टेस्ट टीम में या T20 टीम में, या फिर लेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को या फिर किसी और को, या फिर शुभमन गिल सही है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल T20 क्रिकेट में उठा के देखो आप गायकवाड़ कितने कंसिस्टेंट रहे। टेस्ट मैचेस में ऑब्वियसली प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन प्रूफ तब करता नहीं जब चांसेस मिलना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव वाले केस को मैं नहीं मानता टेस्ट मैचेस के लिए। आई थिंक सूर्य सूटेड है व्हाइट बॉल के लिए एनी डे, वनडेज एंड T20s। उनकी जगह स्क्वाड में कहां खिलाओगे वो इंपॉर्टेंट है, वो दिक्कत है। तो सूर्या फॉर मी फॉर वनडे एंड T20, ऋतुराज फॉर टेस्ट मैचेस एंड T20 एंड वनडेज। इतना अच्छा खिलाड़ी है वो। बताइए कमेंट करके आपको क्या लगता है, अपना व्यू दीजिए।